डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास नाइन्थ है। आपका आज का चैप्टर है कार्ट ड्राइवर, जो लिखा है पद्मा सचदेव ने लिखी है ये पोइम। तो पढ़ते हैं समरी ऑफ द पोइम। क्या है? दिस पोइम डिपिक्ट द लव ऑफ अ मदर फॉर हर यंग वन। ये जो पोइम है ये एक मदर के बारे में है, एक माँ के बारे में है जो अपने बच्चे के लिए बहुत ही चिंतित होती है। In the darkness of the night, the footfalls of a बुलबुल are heard. रात के अंधेरे में जो बुलबुल को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है कि कोई जैसे चल रहा हो। इट इज़ मूविंग इट्स स्टेप इन अ वेरी केयरफुल एंड कॉशंस मैनर। वो अपने कदम बहुत ही सावधानी से रख रही थी, बहुत ही मतलब कि संभल कर रख रही थी। इट इज़ लुकिंग फॉर फूड फॉर इट्स 4 लिटिल वंस हु आर इन द नेस्ट। वो अपने 4 बच्चों के लिए खाना ढूंढने आई थी जो कि घोंसले में उसका इंतज़ार कर रहे थे। द बुलबुल इज़ मूविंग अबाउट फेयरफुली। जो बुलबुल थी वो बहुत ही डरी हुई थी। वो डर से क्या था, घबराए हुए वो चल रही थी। इट डजेंट वॉन्ट टू बी नोटिस बाय एनीवन। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे देखे। इट हेयर अ साउंड एंड गेट डिस्टर्ब। उसने एक साउंड आवाज़ सुनी और वो डिस्टर्ब हो गई। इट हैज़ अ ग्रेन इन इट्स बीक एंड वॉन्ट टू रीच इट्स नेस्ट क्विकली। उसके चोंच में एक अनाज का दाना था। वो चाहते थे कि वो जल्दी से घोंसले में पहुंच जाए। हिज लिटिल वंस डोंट नो वट द साउंड इज़ एंड कंटिन्यू चीपिंग इन द नेस्ट। उसके जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनको नहीं पता था कि ये आवाज़ किसकी है और वो चिल्ला रहे थे घोंसले में। इट इज़ द साउंड ऑफ ए बुलॉक कार्ट पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ये एक बैलगाड़ी की आवाज़ थी जो जंगल में से गुजर रही थी। द बुलबुल हाइड्स इट सेल्फ इन द बुशिज। तो बुलबुल ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। द बुलॉक्स आर मूविंग बट द ड्राइवर इज एस्लीप। बैलगाड़ी चल रही थी बट जो बैलगाड़ी का ड्राइवर था वो सोया हुआ था। हिज आइज आर कवर्ड विद हिज टर्बन। उसकी जो आंखें थी वो पगड़ी से ढकी हुई थी। ही इज स्नोरिंग। वो ज़ोर ज़ोर से खराटे मार रहा था। इफ़ हिज हुक्का ओवर टर्न देयर कैन बी अ फायर इन द फॉरेस्ट। अगर उसका हुक्का गलती से भी कैसे भी गिर जाता तो पूरे जंगल में आग लग सकती थी। द बुलबुल इमेजिन्स दैट देयर इज अ फायर एंड एट वंस ट्राई टू फ्लाई टू इट्स यंग वन इन द नेस्ट। बुलबुल इमेजिन कर रही थी अगर पूरे जंगल में आग लग गई तो क्या होगा। इसीलिए वो कोशिश कर रही थी कि वो जल्दी से अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। बट आउट ऑफ फेयर इट कांट लिफ्ट हिज लेग एंड फ्लाई। बट वो इतना डरी हुई थी, डर के मारे वो अपने कदम उठा नहीं पा रही थी, वो उड़ नहीं पा रही थी। Thus this poem reveals the love of a mother for her children and also her concern for her own life. तो इसीलिए ये पोइम जो है वो एक मदर और बच्चों के बीच में जो मदर का प्यार है उस बारे में है कि एक मदर को अपने बच्चों से कितना प्यार होता है और वो कितनी चिंतित है उसके लिए। यह आपकी पोइम थी, समरी थी आपकी पोइम की। तो अब नेक्स्ट है नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं। तो आपने बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, समरी को पढ़ लेना है क्योंकि बीच में से कोई मल्टीपल आपको आ सकता है। और ये मेन क्वेश्चंस जो हैं ये आपने पढ़ने हैं, जो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं ये पढ़ने हैं आपने। नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम और पोइट का नाम लिखना है। पोइम का नाम है कार्ट ड्राइवर, पोइट का नाम है पद्मा सचदेव। वट साउंड डज द पोइट हेयर। पोइट ने किस चीज़ की साउंड सुनी? उसने किसी की चलने की आवाज़ सुनी, मतलब किसी की पाँव की चलने की आवाज़ सुनी। वट इज़ द बुलबुल डूइंग। बुलबुल जो थी वो क्या कर रही थी? वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने गई थी। वेयर आर द लिटिल वंस। उसके बच्चे कहाँ थे? उसके बच्चे घोंसले में थे। नेक्स्ट है वाई इज़ द बुलबुल मूविंग स्लोली। बुलबुल धीरे धीरे क्यों चल रही थी? क्योंकि वो डरी हुई थी और वो नहीं चाहती कि कोई उसको देखे, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही थी। वट इज़ इट ट्राइंग टू डू। वो क्या करने की कोशिश कर रही थी? वो आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी, वो साउंड सुनने की कोशिश कर रही थी जो उसको कहीं से आ रही थी कि वो किस चीज़ की साउंड है। वट डू इट्स फेटलिंग्स नॉट नो। उसके जो छोटे बच्चे थे
वो क्या नहीं जानते थे, वो ये नहीं जानते थे कि जंगल में कितना खतरा है, ये पूरा जंगल खतरों से भरा हुआ है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द वर्ड फेडलिंग्स मीन अ बर्ड दैट इसका क्या है, हैज़ जस्ट लर्न टू फ्लाई, मतलब कि जिन्होंने अभी उड़ना भी नहीं सीखा हो, वो मतलब है फेडलिंग्स। द बुलबुल इज़ ऑन द अलर्ट वाइल, वो कब अलर्ट हुई, जब वो खाना ढूंढने गई थी, लुकिंग फॉर फूड। द टर्म ऑल एयर्स मीनिंग द बर्ड इज लिसनिंग इंटेंसली अनवेयर ऑफ द डेंजर इन द फॉरेस्ट, दे कीप चिरपिंग इन द नेस्ट। इसका जो ऑप्शन है वो आपका है थर्ड वाले का आपका ऑप्शन है ए, इज लिसनिंग इंटेंसली। जब लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू द फेडलिंग्स डू वाइल वेटिंग टू बी फेड, जब उनकी माँ उनको करने के लिए वहाँ छोड़ के गई थी घोंसले में, तब वो क्या कर रहे थे, तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो अनअवेयर थे कि जंगल में खतरा भी है, तो वो बेचारे चिल्ला रहे थे, उनको खतरे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर नेक्स्ट है, व्हाट साउंड डिड बुलबुल हेयर, बुलबुल ने किस चीज़ की साउंड सुनी। इट वॉज साउंड ऑफ व्हील मूविंग ऑन ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों पे जैसे व्हील चलने की आवाज़ आती है, उसको वो आवाज़ आ रही थी। वेयर डिड द बुलबुल हाइड इटसेल्फ, बुलबुल ने अपने आप को कहाँ छुपाया। ही हाइड इटसेल्फ इन द बुशीज, उसने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया। कार्ट ड्राइवर क्या कर रहा था, ही वॉज एस्लीप, वो सो रहा था। वट वर द बुलॉक्स डूइंग, तो जो बैलगाड़ी थी वो क्या कर रही थी, वो खुद ही चल रही थी, क्योंकि जो ड्राइवर था वो तो सोया हुआ था। फिर ये वो क्वेश्चंस हैं, व्हाट कुड हैपन इफ कार्ट स्टम्बल, अगर जो बैलगाड़ी थी अगर वो उल्टी हो जाती तो क्या होता, अगर वो उल्टी हो जाती तो जो हुक्का था वो भी गिर जाता और पूरे फायर में पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती। बुलबुल क्या इमेजिन कर रही थी, बुलबुल इमेजिन कर रही थी कि जंगल में आग लगी हुई है और वो अपने बच्चों को कैसे बचाएगी, मतलब तब क्या कंडीशंस होगी, वो यही सोचकर घबरा गई थी। व्हाट डज द बुलबुल वांट टू डू एंड व्हाई, बुलबुल क्या करना चाहती थी और क्यों। बुलबुल अपने बच्चों के पास घोंसले में पहुंचना चाहती थी और अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। अब इसमें भी आपने एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढने हैं। व्हाट डज बुलबुल स्टार्ट थिंकिंग, बुलबुल क्या सोच रही थी, इसमें ऑल द अबव सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, वही आएंगे। द बुलबुल इज़ अनएबल टू लिफ्ट इट्स लेग बिकॉज, क्यों नहीं उठा पा रही थी अपने कदम, बिकॉज इट इज़ फिल्ड विथ फेयर। चूज द वर्ड्स रिटन करेक्टली, अब इसमें थर्ड पार्ट में जो इसमें है बोथ ए एंड बी दोनों हैं। वाई कांट द बुलबुल फ्लाई, बुलबुल क्यों नहीं उठ पा रही थी। द बुलबुल इज़ सो अफ्रेड दैट इट इज़ अनेबल इवन टू लिफ्ट इट्स लेग, वो इतना डर गई थी कि डर के मारे वो अपना पाँव उठा नहीं पा रही थी और वो उड़ नहीं पा रही थी। बाकी आपने टेक्स्टुअल क्वेश्चन कितने करने हैं, 5 ही करने हैं, तो आपने समरी पढ़ी, बाकी जो आपके एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस थे वो पढ़े, ये आप क्वेश्चंस खुद पढ़ोगे क्योंकि ये पूरे चैप्टर में से ही हैं जो आपने अभी पढ़ा।